बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं के एन आई कोहिनूर चैनल का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके मसाइल को उजागर करें। और आपके मसाइल को उजागर करना और उनको हल करवाना ये हमारा नस्बुल-ऐन रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। कोहिनूर चैनल आपके है और आपके लिए काम कर रहा है। आपसे कोहिनूर चैनल है, हम आपके हैं। कोई भी मसला मसाइल, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आ रही हो कि ये अच्छी नहीं हो रही या इसको अच्छा होना चाहिए या इसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम लोग आपकी बनेंगे आवाज़। इसी सिलसिले में आज हम लोग मार्केट में मौजूद हैं, खुले आसमान के तले मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि ताज़ा इसहाक डार साहब ने चार्ज संभाला है फिनेंस मिनिस्टर का, और यहाँ पर उन्होंने फौरी तौर के ऊपर डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई और डॉलर काफ़ी रुपीस में नीचे आया है। डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल भी नीचे आया है, और उम्मीद है कि जो उनके बयानात हैं वो डॉलर और पेट्रोल को और महंगाई को नीचे करने के मूड में हैं, या कि उनका अज़म है कि वो करेंगे। आज हम आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से। आप हमें बताएं कि आया कि ये मसनूई है या कि ये बिल्कुल एक पुरजोश तरीके से आए हैं, और ये डॉलर जिस तरह नीचे आ रहा है, ये डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल नीचे आएगा, महंगाई नीचे आएगी या नहीं आएगी। आपके साथ हैं, आप हमें तासुरात बताएं, हम लोग ऑन एयर करेंगे और आपके तासुरात आगे पहुंचाएंगे आला हकाम तक कि आप क्या कहते हैं। आप हमें इस चीज़ का मशवरा भी दें कि हम आला हकाम को ये मशवरा दें कि महंगाई नीचे कैसे आ सकती है, डॉलर नीचे कैसे आ सकता है। कोई आपके पास कोई बेहतरीन मशवरा हो, कोई बेहतरीन अमल ऐसा हो, वो आप बताएं जिससे कि वो अमल दरामद कर सकें इसके ऊपर, और डॉलर नीचे आए, ताकि डॉलर नीचे आए, क्योंकि डॉलर एक बेस है हमारी, समझ लें कि रीढ़ की हड्डी है। इसको नीचे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर जब ऊपर जाता है तो तकरीबन आलमोस्ट हर चीज़ ऊपर चली जाती है। डॉलर जब नीचे आता है तो आलमोस्ट हर चीज़ नीचे आती है, क्योंकि हमारा जो दारोमदार है इम्पोर्ट पे है। यानी कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तकरीबन अब तो खाने पीने की अशिया भी मैं कहूँगा कि वो भी इम्पोर्ट हो रही हैं। तो ये हालांकि ये बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया है कि खाने पीने की चीज़ें जो है ये इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड का मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, और इसको एग्रीकल्चर को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं खुद ही। सोसाइटीज़ बना के एग्रीकल्चर लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस मुतल्लिक भी आप मशवरा दें, इस मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। बल्कि आज जो टॉपिक है उसमें हमारा डॉलर की फ्लक्चुएशन है, उसकी मुतल्लिक जो भी बात होगी वो इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। आवाम से पूछेंगे कि उनका क्या राय है कि डॉलर को कितना नीचे आना चाहिए। डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो ये मसनूई तो नहीं है, ये तो नहीं होगा कि इसहाक डार साहब जिसने पहले डॉलर नीचे करके और जब दूसरी हुकूमत आई और एकदम फ्लैक्चुएट कर गया डॉलर, और वह महंगाई तकरीबन 100-150 गुना ऊपर हो गई। ये चीज़ें सारी जानने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। आइए जी, हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद है जिन्होंने ये, मैंने डॉलर का इनसे पूछा तो इन्होंने ये $100 का नोट निकाल के दिखाया। इसका मतलब है कि हमारे पाकिस्तान में डॉलर इस तरह छा चुका है कि जिस तरह समझ लें कि खाने पीने की चीज़ होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके मुतालिक भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी ठीक है। पहले तो आप अपना $100 पकड़ लें ताकि ऑन एयर ही पता लग जाए आपको मैंने वापस कर दिया। अच्छा, अब ये बताएं क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा हसन। अच्छा हसन, ये बताएं कि इसहाक डार साहब वापस आए हैं, इसहाक डार वापस आ गए हैं और उन्होंने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है। चार्ज संभालते साथ ही चंद रुपीस जो हैं डॉलर के नीचे आए, पेट्रोल भी नीचे आया, महंगाई उन्होंने कहा है कि जी मैं बहुत नीचे लेके आऊँगा। आपके जहन में क्या कहते हैं कि ये मसनूई है या ये इम्प्लीमेंट करेंगे, या आगे मुल्क को किस तरह देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये बेसिक ना, ये मसनूई है, ठीक है, और ये बिल्कुल अब इन्होंने नीचे डॉलर किया है, इसके बाद ये फिर उधर ऊपर चले जाएगा। पेट्रोल की रही बात, पेट्रोल भी इन्होंने वही करना है जो पहले कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल 60 लीटर था, उसके बाद इन्होंने ऊपर लेके जाते रहे, ठीक है। आज वो पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमत हो गई हुई है और कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है, इनको। और वो फिर भी चल रही है। हर इंसान देखो, कोई अब एक इंसान है, वो जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों का रिज़्क रोटी देखेगा, वो उधर कमाएगा या वो इनके चक्कर में पड़े, ठीक है। और लोग यही सोच रहे हैं कि यार चलो जिधर लगे हुए हैं लगे रहे हैं, ठीक है, और लोग अपना काम करी जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, डॉलर आपने भी सेव किया हुआ है, हर बंदे ने किया हुआ है, तो वो किस लिए किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, कोई ऐसा सही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे आया था, ठीक है,
और मैं अभी जा रहा हूँ वो निकलवाने पैसे ना, तो यूज़ में आपको है। यानी कि वैसे यानी कि आप समझते हैं कि मार्केट में जो है डॉलर आम हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप आम मतलब डॉलर के ऊपर भी अपनी जो है तजारत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लोकल तजारत भी डॉलर पे हो रही है। हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यानी कि आपको डॉलर पे इतना इतमाद है कि ठीक है कोई डॉलर्स में भी आपको पे करता है तो आप उसे ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ले लेते हैं। अच्छा, ये डॉलर अगर मिसाल के तौर पे फ्लक्चुएशन करके ये आप कह रहे हैं ये मसनूई है, अगर ये मसनूई है तो फिर तो मतलब हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे और अगला इलेक्शन जो जीतना है वो नामुमकिन हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब ये कब तक मतलब इसको रखेंगे? इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। यानी कि इलेक्शंस तक आप समझते हैं कि ये इस तरह ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन के बाद का कोई सीन पता नहीं है क्या करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? करम। करम, बताएं ज़रा, डॉलर जो है नीचे आ गए, इसहाक डार ने जो है अपना चार्ज संभाल लिया है, आप समझते हैं कि मसनूई है या कि ये कोई काम करेंगे और मतलब मामला होगा? मुझे तो लगता है कोई काम करेंगे। अच्छा, यानी कि ये क्या समझते हैं कि किस तरह काम करेंगे और ये आगे जो डॉलर को और मज़ीद नीचे आएगा, महंगाई नीचे आएगी, पेट्रोल नीचे आएगा? मुझे जहाँ तक क्या लगता है कि महंगाई भी कम होगी और डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, हर चीज़ सस्ती होगी। और यानी कि आपके मुताबिक जो है कि हर चीज़ सस्ती होगी? जी बिल्कुल। तो ये मतलब कि जो आए हैं ये ठीक आए हैं? जी बिल्कुल ठीक आए हैं। तो यानी कि आपको इनसे ये उम्मीद है कि ये बिल्कुल ठीक आए हैं और हर चीज़ जो है परफेक्ट हो जाएगी? जी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इन जो आपको बता रहे हैं, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि डॉलर सही आ रहा है नीचे और ये सही काम करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरह ही है। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मियाँ मुजम्मल हुसैन। अच्छा, मियाँ मुजम्मल साहब बताएं कि इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, डॉलर उनके आने के साथ ही नीचे आया, पेट्रोल भी नीचे आया, क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल है या कि फिर मतलब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट्स हो रही हैं? दरअसल बात है कि कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी तो इनके पास है नहीं है। पहले तो ये बताया ना कि 4 महीने में 5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है। ठीक है ना, अगर कम हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आम आदमी की जो ज़िंदगी है ना उसको सिर्फ और सिर्फ महंगाई के साथ है। पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, उसके बाद बाकी ज़िंदगी के मामलात सस्ते हों, तो मेरा तो ख्याल है कि इनमें वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। यानी आप डॉलर अगर नीचे आया तो आप समझते हैं महंगाई भी तो नीचे आएगी? महंगाई कभी भी नहीं नीचे आएगी, ये मेरी बात आज लिख लीजिएगा। यहाँ पाकिस्तान में जो चीज़ महंगी हो जाती है ना वो दोबारा सस्ती नहीं होती। अच्छा। ये डॉलर की आड़ में ताजर जो है ना वो बड़ा कुछ करते हैं कि अभी वो सामान यहाँ तक पहुँचा नहीं होता, डॉलर की आवाज़ अभी तक पहुँचती है और चीज़ें महंगा शुरू हो जाती हैं। अच्छा। कि वो ना इंपोर्ट अभी पाकिस्तान में पहुँची होती है ना वो स्टॉक आया होता है, लेकिन कीमतें जो हमारी आसमान पे पहुँच जाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अभी रास्ते में होता है या पता नहीं बुक हुआ या क्या हो रहा है, तो वो कीमतें जो है वो रिवाइज हो जाती है। जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ये चीज़ें भी तो आ जाती हैं ना, खाली अनाज तो नहीं है कि अगर जो हमारे पास पुरानी चीज़ पड़ी हुई है कम से कम हम कस्टमर को उतना अरसा पुरानी प्राइस में दें। प्राइस बढ़ती है तो सबसे पहले हम अपना स्टॉक महंगा कर देते हैं, जी डॉलर महंगा हो गया है। कुछ डॉलर का कसूर है, कुछ ताजरों का भी कसूर है, उनको भी गाहक के ऊपर रहम करना चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि मतलब ताजरों को कोई एडवाइस दें कि किस तरह मतलब इनको चलना चाहिए? देखिए, ताजरों को गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले ताजरों को सब्सिडी दें बिल में। ठीक है ना, ताजरों को चाहिए कि उसका बेनिफिट कस्टमर को दें ताकि कस्टमर की पहुंच में चीज़ें आएँ। ताजर भी अपना प्रॉफिट उतना थोड़ा सा मिनिमम कर लें, लेकिन ताजरों पे एक्सपेंस इतने को हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि बंदा करे क्या। बिजली देखें, मैं तो बस एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 5 माह में ऐसा क्या हो गया कि आपने हर चीज़ उल्टू कर दी है? लोगों को इस चीज़ से नहीं है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, खुदा न खासा लोग दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन इन हुकूमत से पूछें तो सही, अरबों को केस ख़त्म हो गए हैं। ये जो सारे मुबल वतन बने हुए हैं, तहरीक इंसाफ लगा लें, पीपल पार्टी लगा लें, नून लीग लगा लें, खाली इनके सारे बंदे इकट्ठे हो जाएं तो मुल्क का कर्जा उतरता है। ठीक है ना, अगर ये इतने मुखलस हों या इनको अवाम का या पाकिस्तान का दर्द हो तो ये सारे मिलके उतार दें। आम आदमी को तो चाहिए फ़ायदा, तो ये दे सकते हैं फ़ायदा। ये इलेक्शन पे 5 करोड़ खर्च करते हैं और आगे रिकवरी में 25 से 30 करोड़ बिजनेस कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। इलेक्शन बिजनेस के लिए खेलते हैं? बिजनेस के लिए इनको अवाम का कुछ भी नहीं है। इनके अपने एसेट देख लें, टैक्स क्या देते हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक मज़ेदार सी बात चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में कि हर किसी न किसी तरीके से हर पार्टी की हुकूमत है, हर पार्टी बरसर इक़्तिदार है,
क्या है, आप समझते हैं हर पार्टी बसर इक़्तिदार है, तो क्या इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए? बात ये कि सारे ही नाकाम हैं, सीट के चक्कर में सभी लगे हुए हैं। तरीक़े इंसाफ को अपना सीट चाहिए, नून को अपनी चाहिए, काफ को अपनी चाहिए, सबको, अवाम का किसी को फ़िक्र नहीं है। एक आर्मी है, मुशर्रफ दौर बहुत अच्छा था कारोबारी लिहाज से, वो सही कहते हुए जाते हुए कह के गया था कि लोग मुझे याद करेंगे, पेट्रोल सस्ता, डॉलर 62 रुपये में है। तो ये तो आर्मी को भी चाहिए, अदलिया को भी चाहिए, जिन लोगों पे केसेस हैं उनको उनसे रिकवरी करके आम आवाम पे खर्च करें। अगर उनको आज़ादी मिल जाएगी, बेशुमार लोग हैं, शकील मेमन है, उसके ऊपर 500-600 अरब का केस है, वो बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गया, दोबारा अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दे दी। और ये कहते हैं हमने एक तेले की करप्शन नहीं की, बात तेले की नहीं, तो अवाम पे खर्च करें अपना। इतना पाकिस्तान से इनको मोहब्बत है, इतना सारा कुछ है, खान साहब बनी गाला बेचे हैं, ये अपना जाती उमरा बेचे हैं, जरदारी हाउस बेचे हैं और अवाम पे लगा दें। अवाम है तो सब कुछ है, ये हुकूमत भी अवाम की वजह से ही कर रहे हैं। उनको खुदा न खासा ज़रा भी कोई प्रॉब्लम होती है, खुद बाहर लंदन इलाज करवाने चले जाते हैं। अब वो मरियम बीबी कहती है कि मेरी यहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है। अब 50 साल से 40 साल पे यहाँ पे हैं, इसका मतलब है कि जो इलाज है अमीर बंदे का वो भी बाहर पॉसिबल है, गरीब चाहे भूख से मर जाए। अच्छा, यानी अब आप फाइनली ये क्या कंक्लूजन करते हैं कि जी डॉलर नीचे आने से बेहतरी आएगी पाकिस्तान में? डॉलर नीचे आने से बेहतरी उन लोगों की आएगी, इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने पहले 240 में बेचे, अब वो नीचे से दोबारा ख़रीदेंगे। आम आवाम को मेरी बात ये लिख लीजिएगा, कभी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। यहाँ पे जो चीज़ प्लस हो जाती है सर, वो रिवर्स नहीं होती। इतना कंट्रोल ही नहीं है इनका गवर्नमेंट का कि मेरा मतलब है कि एक चीज़ महंगी होगी है, वो डॉलर से जुड़ी हुई है, उन्होंने सस्ती नहीं करनी। एक अगर मेरा मतलब है कि कोई चार्जर महंगा हो गया, 600 का हो गया, दोबारा दुकानदार ने उसको कभी नहीं 400 पे लाना, उसने ये कहना मेरी पुरानी परचेज है। जूता महंगा हो गया, उसने कभी नहीं लाना। इसी तरह तमाम चीज़ें हैं। यानी कि इसके ये फिर क्या कसूर है? ये हमारा अपना कसूर नहीं है ताजर का, या कि कोई इसमें हुकूमत का क्या कसूर है कि ताजर अगर मिसाल के तौर पे इसको पता लग रहा है कि मैंने डॉलर इतने में ख़रीदा और अब सस्ता हो गया है और फिर अब इतने में ख़रीद लिया, तो इसको सस्ता खुद नहीं करना चाहिए? ये पंजाबी की बात है कि जिंदा दाल लगदा वो लाई जा रहा है, जिस सतह पे बैठा हुआ है उसमें सारे ही एक बराबर हैं। तो फिर क्या आप ये नहीं समझते कि हमें इंडिविजुअल हर किसी को सही होने की ज़रूरत है? बिल्कुल होने की ज़रूरत है, हर सतह पे होने की ज़रूरत है। चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें आज से 15 दिन पहले प्राइसेस क्या थी, अब 20 रुपये नीचे आया, तो उसके बाद प्राइस मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगी देखें ना। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो वो डॉलर 200 पे भी आ जाएगा, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, बस वो उसी तरह रहेगा। यानी कि उनको ये चीज़ सोचनी, क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस तो नीचे आई हैं, लेकिन आम तौर पे गाड़ियों का फ़र्क तो अमीर आदमियों को पड़ता है। कि हम लोग तो बात कर रहे हैं कि आम आवाम की, तो आम आवाम में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी ये जो चीज़ बढ़ा देते हैं वो नीचे नहीं लेके आते प्राइस में। जिस दिन चीनी की, ऑयल की, आटे की, बाकी इनसे जुड़ी हुई चीज़ें कम होंगी ना, फिर आप बात कीजिएगा। गाड़ियाँ इसलिए सस्ती करते हैं कि उनकी बिकती नहीं है, वो अट्रैक्शन पैदा करते हैं जी 2 लाख सस्ती हो गई है। जिसका बजट है, अगर आप सैलरी पर्सन है, आपने सेविंग की हुई है, 9 लाख इकट्ठा किया हुआ है, उसके बाद आप कोई चीज़ लेने जाते हैं वो 10 लाख की हो जाती है, आप इंतज़ार करते हैं, अगर वो दोबारा 9 पे आएगी आप फौरी ख़रीद लेंगे। तो गाड़ियों का तो ये सीन आउट है। लेकिन असल में डेली बेसिस पे जो हमारा डेली एक्सपेंस है ना, या डेली हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, उनको कम होना चाहिए। ताजरों को भी ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी उनके साथ ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी अच्छी बात की भाई ने कि जनाब ताजरों को भी ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो तो है, जो काम कर रही है, लाजमी बात है। डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है, डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो ताजरों को रिलीफ मिलता है, या कोई भी चीज़ बेचने वाला जिसका डॉलर के साथ तल्लक है उसको भी नीचे करनी चाहिए, रिलीफ करनी चाहिए। हमने एक चेन बनाई हुई है, लाजमी बात है, ये चीज़ ख़रीदते हैं, ये आगे बेचते हैं, फिर आगे बेचते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अगर एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की शुरुआत कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम लोग आधे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि ताजरों को भी ख्याल करना चाहिए। अगर महंगाई हुई है तो आपने महंगाई की है, तो अगर डॉलर या रेट से नीचे चीज़ें नीचे आई हैं इम्पोर्टेड, तो उनको आपको रेट को नीचे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम कादरी साहब। अच्छा नाजिम साहब बताइएगा, इसाक डार साहब वापस आ चुके हैं। डॉलर उनके वापस आने से जब उन्होंने चार्ट संभाला नीचे आया और पेट्रोल भी नीचे आया, क्या समझते हैं कि कोई आर्टिफिशियल है या कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंट्स होंगी और अब हमें बड़ी वाज़िया तौर पर जो महंगाई है वो कंट्रोल होती नज़र आएगी? आपका क्या ख्याल है?
देखें जी, हमारी तो दुआ है कि जो भी लोग आएँ और आवाम के लिए अच्छा सोचें और आवाम के हक़ में बेहतरी हो। अगर आर्टिफिशियल भी है तो उन्हें कोशिश करके जो है ना इसको पॉजिटिव ही लाना चाहिए और इसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ ना इस मामलात को चलाना चाहिए ताकि आवाम के हक़ में बेहतर हो और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो। हमें तो अपने जो है ना चीज़ें सस्ती चाहिए, मुल्क में जो है ना बेहतरी चाहिए। हमें लीडरों से गर्ज नहीं है ये कि ईमानदार लोग आएँ इक़्तिदारों में और आवाम के बारे में सोचें और आवाम के हक़ में अच्छा हो, बेहतर हो। अच्छा, एक ताजर बरादरी से एक लोगों को जो कस्टमर है उनको शिकायत है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तब तो महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब सस्ती होती तब सस्ती नहीं होती, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं तो सब दुकानदार भाइयों से ये इल्तिजा करूँगा, अगर तो इस तरह के मामला है ना तो खौफ खुदा थोड़ा सा दिल में रखें। जिस तरह से अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो उस हिसाब से बढ़ाएं। और एक कानून भी यही है कि अगर जो चीज़ आप किसी को अपने लिए मुंतखब करें ना, वही दूसरे के लिए भी मुंतखब करें। अगर आप समझते हैं कि आप किसी को इतना मुनाफा देना मुनासिब समझते हैं, 10 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो वही आप मुनाफा कस्टमर से भी लें। ठीक है, तो ये खौफ खुदा से बातें सारे दिल में आती हैं। इंसान जो है ना अगर ये बात सोच के कारोबार करता है, शरीयत और दीन को साथ लेके चलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी के साथ ज़्यादती कर सकता है। यानी कि आप मानते हैं ये चीज़ कि ये चीज़ें सामने मार्केट में ये चीज़ें चलती हैं, ज़ाहिर बात है, मार्केट के साथ साथ ये है, हर बंदा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाए। तो लेकिन अगर ये कि दिल में खौफ खुदा होगा तो वो अपने जैसे अपने बारे में किसी के लिए सोचेगा वैसे दूसरे बारे में भी सोचेगा। यही बात है कि जब महंगाई होती है तो तब भी 2-4 रुपये ऊपर ही हो जाती है। मतलब अगर 100 रुपया रेट है तो ये 104 कर देते हैं, जब नीचे आती है तो वो नीचे आती नहीं है। बस इसका कुछ हुकूमत को भी इस पे जो है ना वो अमल दरामद करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और जो है ना जिस तरह के सब्जियों में और देख लें आप, लोगों ने इतने रेट्स बढ़ाए हुए हैं, जबकि रेट कोई और होता है गोश्त का, सब्ज़ी का, लेकिन मार्केटों में बाज़ारों में महंगी बिक्री होती हैं। वजह क्या है कि लाकानूनियत है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन्हें चाहिए कि जो है ना जो इदारे काम करने वाले हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से सर अंजाम दें। तो मेरे ख्याल से जब कानून की बालादस्ती हो, कानून की पासदारी हो, सख्ती हो, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इस तरह की 2 नंबरी करेगा या आवाम के साथ ज़्यादती करेगा। डॉलर को नीचे लाने के लिए कोई इक़दाम हैं, जिस तरह मतलब कि कोई टेक्सटाइल मिल्स जिस तरह बंद हो रही हैं, इनको कोई रिलीफ्स देने, कोई एग्रीकल्चर लैंड्स पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इसके वाले से ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह ना उनको रिलीफ दिया जाए, जिससे हमारे मुल्क की माशियत बेहतर होती है, मुल्क के अंदर पैसा आता है, हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। और जितने भी ज़राअत से रिलेटेड हैं या सनत से रिलेटेड हैं हमारे, तो उनको जो है ना बिजली के बिलों में सबसे पहले तो रिलीफ दिया जाए, जिसकी वजह से देखो ना इंडस्ट्री वगैरह बंद हो रही है। ख़ास तौर पे बिजली के बिलों की वजह से लोग अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अपने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें और अपने मामला जो है ना वो एक्सपेंस खर्चे वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो उन्हें चाहिए कि इस तरफ जो है ना आवाम को रिलीफ दें, इंडस्ट्री वगैरह को और ज़राअत वगैरह को, ताकि हमारी मुल्क की इंडस्ट्री चलती रहे, ताकि हमारा मुल्क भी खुशहाल रहे, मुल्क में पैसा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाई का। बिल्कुल यही कहना था कि जनाब जो इंडस्ट्री है उसको बहाल करना चाहिए, जो बिजली के बिल हैं सबसे पहले उनको थोड़ा उसमें रिलीफ देना चाहिए, ताकि जो है मुल्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। आइए हम लोग और तरफ चलते हैं। जी, हमारे साथ एक और जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ को मेरा ख्याल है बहुत बेहतर तरीके से बताती है। हमारे साथ एक यंग बॉय खड़ा है, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद फ़ारूक। फ़ारूक, ये बताएं कि इसहाक डार साहब ने चार्ज संभाला है, डॉलर नीचे आया है फ़ौरन ही, उनके चार्ज संभालने के बाद पेट्रोल भी नीचे आया है, और वो ये मतलब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम लोग महंगाई को भी नीचे कर देंगे और मुल्क स्टेबल होगा। क्या समझते हैं आपकी सोच, जो एक जवान सोच है, वो क्या कहती है? जी, इंशाल्लाह बेटे की तरफ ये आएगा डॉलर वगैरह, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे आगे जैसी चीज़ें सस्ती होंगी इंशाल्लाह वैसे डॉलर सस्ता होगा। डॉलर जब सस्ता हो जाएगा तो चीज़ें तो सस्ती हो गई। अब जो ताजर बरादरी है इसको आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाती है हमारे मुल्क में वो दोबारा नीचे आती नहीं है। तो ताजर बरादरी को क्या पैगाम देंगे कि इनको ये चाहिए कि ये जैसे ही महंगाई होती है महंगी तो कर देते हैं, लेकिन जब सस्ती होती है तो इनको सस्ती करनी चाहिए चीज़ें? जी, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बेटे की अब चीज़ें सस्ती आना शुरू होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अब डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही डॉलर नीचे आस्ते की तरफ नीचे आया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ एक यंग बॉय मौजूद था और उन्होंने बिल्कुल यही बात की कि ये डॉलर अगर नीचे आता है तो महंगाई भी नीचे आएगी, और इंशाल्लाह ताला जो इसहाक डार साहब हैं, जो अवाम ने इनके साथ उम्मीदें लगाई हैं, जो वफाकी हुकूमत इनको लेकर आई है, और मतलब बहुत मुश्किल के साथ मतलब कि मना के, और इन्होंने कहा कि बेहतरीन फ़ैसला किया इसहाक डार ने कि वो आए हैं और वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी ऐसी लेकर आए होंगे कि मुल्क को जो मुश्किल में है इस वक्त, जो महंगाई की दलदल में फंसा हुआ है, सबसे बड़ी बात है महंगाई की दलदल में फंसा हुआ है,
वो इस मुश्किल वक्त में जो महंगाई के दलदल में जो मुल्क है उसको निकालने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब को इस वक्त इसलिए बुलाया गया है यहाँ पर कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी जो उनके पास एक माइंड है, एक मतलब तजावीज़ है, एक आला तजर्बा है उनके पास, वो यहाँ पर आकर इस्तेमाल करें। क्योंकि पिछली अगर आप हुकूमत देखें तो पिछली नून लीग के टन्योर में इसहाक डार ने डॉलर को बड़े 100 रुपीज़ के ऊपर सेट किया हुआ था। उसके बाद आकर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने ये बात कही कि जी इन्होंने आर्टिफिशियल तौर पे उसको सेट किया हुआ था, आर्टिफिशियल तौर पे डॉलर जो है वो स्टे किया हुआ था। और जैसे ही वो आर्टिफिशियल तौर पे स्टे निकला और फिर पता लगा कि जी डॉलर एकदम फ्लक्चुएट किया और फिर आपके सामने ही है कि वो 100 रुपये से फिर 248 और 250 और 260 तक भी गया। वो आप सब लोगों के सामने है कि यानी कि ये सूरत हाल है कि अभी दोबारा उनको फिर दोबारा बुलाया गया है, कॉल की गई है और वो इस चीज़ पे एग्री होके आ गए। फिर ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया और ओहदे का चार्ज संभालते साथ ही जो उनमें एक मुस्बत बात आई वो ये आई कि उन्होंने डॉलर को कुछ चंद पैसे जो है वो चंद रुपीस में नीचे भी कर दिया। उसकी वजह से पेट्रोल भी नीचे आ गया और महंगाई में भी जो इम्पोर्टेड जो अशिया समझते हैं कि जो इम्पोर्टेड अशिया हैं वो भी नीचे आई और नीचे आने की वजह से एक आवाम को एक तसल्ली मिली कि आया कि वाकई के चलें कोई तो ऐसा आया है कि अब ये चीज़ें थोड़ी सी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। अब ये चीज़ें जो हैं दुरुस्त हो रही हैं, अब ये आर्टिफिशियल तौर पे दुरुस्त हो रही हैं या कि परमानेंट बेसिस पे होंगी। अब इस चीज़ का आगे अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं जानता, इसके सिवा क्या है। उसी हवाले से मतलब हम लोगों से पूछ भी रहे हैं, आम आवाम से, कि आपका क्या ख्याल है कि आप मतलब ये किस तरह इस कंसिडर कर रहे हैं क्या है कि ये मतलब कि जो आ रही डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है ये मसनूई हुई है या कि फिर ये परमानेंट है या फिर वाकई ही मतलब ग्रेजुअली डॉलर जो है वो नीचे आएगा और डॉलर में भी कि 200 से नीचे आके 180 पे आ जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, लोगों से बात भी हो रही है और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, अगर तो डॉलर नीचे आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत अगर आवाम के लिए काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बिकॉज के मैं आपको एक बात बताऊं कि हुकूमत का काम है आवाम के लिए, क्योंकि अभी भाई ने एक बात की, बड़ी अच्छी बात की थी कि आवाम है तो हुकूमत है, अवाम है तो सब कुछ है, अवाम है तो अब उस पर हुक्मरानी कर सकते हैं। अगर अवाम ही नहीं है तो फिर आपने क्या हुक्मरानी करनी है और क्या काम करना है, ये बात बता दें। अवाम है तो सब कुछ है, अवाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अवाम के साथ ही सारा कुछ है। अवाम को रिलीफ दें, अवाम को स्टैंड करें और फिर इस पर हुक्मरानी करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब कि मामला ठीक होगा। अवाम को रिलीफ देना जो है हर किसी हुकूमत का नस्बुल ऐन रहना चाहिए। हम लोग आइए एक आप ले चलते हैं शहरियों की तरफ और उनसे और भी तासुरात बताते हैं। आइए जी, हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? जुनैद इकबाल। अच्छा जुनैद, ये बताइएगा कि इसहाक डार वापस आ गया और उन्होंने फिर चार्ज भी संभाल लिया है, फिर चार्ज संभालते साथ ही पता लगा डॉलर भी कुछ रुपीस नीचे आ गया, पेट्रोल भी नीचे आ गया। क्या समझते हैं ये सारी चीज़ें कोई आर्टिफिशियल हो रही हैं या किस तहत ये मामला सारा चक्कर चल रहा है? आवाम को क्या इसका अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फ़ायदा होगा या नहीं? जी नहीं, आवाम को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। इसहाक डार जो पहले काम कर गए हैं, पहले भी मसनूई था, जब वो गए हैं डॉलर मसनूई तौर पे उन्होंने नीचे गिराया हुआ था, अब भी है उन्होंने मार्केट में डॉलर को फेंके हैं, अब डॉलर नीचे रह गया। इसमें आवाम को किसी किस्म की खुशखबरी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉलर मसनूई है, ये मसनूई तौर पे नीचे है। जो ही इलेक्शन का ऐलान होगा आप डॉलर को देखिएगा, डॉलर 250 क्रॉस कर जाएगा। जी बिल्कुल, ये इनसे क्या तवक्को रखी जा सकती है? आप इन लोगों से तवक्को रख रहे हैं जो पहले मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हुए हैं, अब वो वापस आके मज़ीद गर्क करेंगे, वो आके आवाम को उठा देंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये सनतें भी बंद होंगी। इन्होंने जो अब ये बिजली का रेट देखें, बिजली का देख लेकिन गरीब बंदा बिल भरे या खाना खाए, कुछ भी नहीं चल रहा लोगों का। बिजली पे देख लें, सनतें बंद हो गई हैं, संतों को करोड़ों रुपए के बिल आ रहे हैं, वो लोगों को सैलरियाँ देंगे या बिल भरेंगे? सर इसमें इसहाक डार के आने से नुकसान हो रहा है, मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरा मानना ये है कि क्या समझते हैं मतलब कि संतें बंद होने से हमें फ़ायदा है कि नुकसान है, या कि इनको संतों की तरफ सोचना नहीं चाहिए कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे तो ज़र मुबादला आएगा और उसमें हमें फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा? सर संतें तो बंद होंगी, अवाम को नुकसान ही है ना। एक लेबर दिहाड़ी वाला बेचारा डेली बेस पे अगर काम कर रहा है, सन्नत ही बंद हो जाएगी। एक वो बिल नहीं भर पा रहे, दूसरा ऊपर से उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो जाएगा। इसमें कहाँ मुल्क को फ़ायदा होना है? मुल्क एक सीक्वेंस पटड़ी पे चढ़ा हुआ था, अब मुल्क वापस उसी हालत में 10 साल पुराना उसी हालात में आ चुका है।
फिर जब अगली गवर्नमेंट आएगी उसका फिर यही रोना धोना होगा कि कंगाल हो गए, कुछ नहीं है, क्या बचाएं क्या खाएं। तो ये हालात हैं सर मुल्क के, यही चलना है। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड्स को सोसाइटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है कि हालांकि एग्रीकल्चर लैंड जितनी ज़्यादा होगी हम लोग उतना ज़्यादा, क्योंकि खाना पीना जो है मुल्क के लिए बहुत अच्छा है कि खाना पीना अपना होना चाहिए। अगर हम लोग खाना पीने की पैसे दे के बाहर से मंगवाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? सर एग्रीकल्चर लैंड का पहले गंदम का बुरहान है, आप खुद देख लें। हमारी एग्रीकल्चर लैंड थोड़ी बहुत कच्चे के इलाके पे डिपेंड करती है, जहाँ सैलाब आया है वो पहले तबाह हो चुकी है। इन्होंने जो बच्ची कुची एग्रीकल्चर लैंड शहरों में पड़ी है उन्हें भी ये सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? आवाम खाएगी क्या, बोएंगे क्या? तो इससे ये जो है ना ये कोई फ़ायदा नहीं होने लगे, ये उल्टा आवाम को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, ये बर्बादी करी जा रहे हैं मुल्क के। क्या समझते हैं कि इलेक्शंस जो हैं इस दफ़ा जब होंगे तो आगे वाले मामला जो आके संभालेगा, कोई जो भी आती है हुकूमत, जिसकी भी आती है, जिस पार्टी की भी, क्या आया कि वो एक कांटों भरे ताज पहनेगा या कि क्या सीन होगा? क्या देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल? सर अगली गवर्नमेंट के लिए मज़ीद मुसीबत बन रही है, वो फिर ऐसे कांटों पे बैठेंगे वो आके, उनके लिए फिर 3-4 साल ठीक करने पे उनको लगेंगे, फिर कहीं जाके अभी आवाम को जो है ना कहीं से रिलीफ नहीं मिलने लगा, आगे भी आके कोई रिलीफ नहीं मिलने लगा। जो हम सोच रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट आएगी तो रिलीफ मिल जाएंगे, जितनी बर्बादी हो चुकी होगी रिलीफ कहाँ मिलेगा? आवाम पहले मुश्किल से जो है ना चक्की में पिसी जा रहे थे, अब आगे आएंगे फिर पिस जाएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे कोहिनूर चैनल के तवासल से हुकूमत को कि किस तरह चलना चाहिए, क्या सीन होना चाहिए? जी मैं गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा आवाम पे रहम करें। आवाम की आपसे तवक्को थी, ठीक है अगर आपने इमरान खान साहब को जो है ना हटवा दिया है, लेकिन आप अगर PDM सारी मुश्तरका जमातें आई हैं, आवाम को कुछ तो दें ना। आप पेट्रोल की प्राइस पे कोई एडजस्टमेंट करी जा रहे हैं, ऊपर से बिजली का बिल देख लें, खाना पीना है नहीं, रोटी देख लें 15-20 रुपए की रोटी हो गई है, एक बेचारा पूरा दिन मजदूरी करके जाए घर वालों को रोटी नहीं खिला सकता। तो खुदारा आवाम के जो है ना हालात पर रहम करें, आवाम के बारे में सोचें, इन्होंने ही आपको जितवाना है, इन्होंने ही आपका जो है ना मुस्तकबिल मुल्क का बनाना है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ आम शहरी हैं। बिल्कुल इनका बिल्कुल सही कहना है कि आवाम का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं, क्योंकि आवाम है तो आप हैं, अगर आवाम नहीं है तो फिर आप भी नहीं है। तो आवाम का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। आइए हम लोग एक और शहरी की तरफ चलते हैं। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं, ये इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद लुकमान साहब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसहाक डार वापस आ चुका है, चार्ज संभाल लिया, संभालने के बाद डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया, दावा कर रहे हैं कि जी हम लोग महंगाई भी नीचे लेके आएंगे। क्या समझते हैं, आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है यहाँ के वाकई इम्प्लीमेंट्स होंगी इन चीज़ों पे? जी सबसे पहले मैं ये कहूँ कि आपका ये सवाल है कि इसहाक डार सब वापस आ गया, वो आया नहीं, लाया गया है। वो कैसे लाया गया है? आप सब जो है ना देख रहे हैं चीज़ें कि मसनूई जो है ना महंगाई की गई आवाम के लिए। और जब देखिए जब इमरान खान था तो पेट्रोल की जो है ना फ़ी बैरल कितने की थी, लेकिन अब 100 से कम आ गया, तकरीबन 86 रुपये डॉलर का फ़ी बैरल मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो है उल्टा सिस्टम चल रहा था कि वो दुनिया में जो है ना पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में इसके उल्ट बरअक्स ऊपर जा रही थी। वो क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी? नैब कवानीन में इन्होंने तरमीम करके कि इसहाक डार और नवाशी को वापस लाने के लिए बेसिकली ये सारी तरमीम की गई ताकि वो आके फिर इन चीज़ों को वापसी रिटर्न करे, स्टेबल आए। मेरे जो है ना ख्याल से कि ये मसनूई महंगाई की गई, लेकिन बाद में इनको वापसी लाने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ये वापस लाएगा। हालांकि पहले भी तो ये रहे थे ना, पहले भी जो इन्हीं का वज़ीर ख़जाना था वो क्यों नहीं ला सका? कि क्या वो अहल नहीं था? अगर नाअहल था तो उसे क्यों लगाया गया? मेरा ये क्वेश्चन है। तो ये सारा जो किया जा रहा है एक प्रोपोगंडा, एक प्रोसीजर के तहत किया जा रहा है, एक प्लान के तहत किया जा रहा है ताकि आवाम दोबारा इनकी तरफ माइल हो। आवाम अब इनको समझ चुकी है कि जो इन्होंने तकरीबन गुज़श्ता 35 ईयर्स के अंदर किया है, अब आवाम चीज़ों को समझती है, लिहाजा ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कह रहे हैं, यही देखें कि जब इन्होंने रजीम चेंज की उस वक़्त पेट्रोल की कीमतें क्या थी, उसके बाद क्यों जो है ना प्राइसेस बढ़ी? हालांकि आलमी मंडी में कम इधर बढ़ती जा गई, वो किस लिए की? अपने मकासद के लिए, आवाम को जलील करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। अच्छा, सनतें जो है हमारी बड़ी स्पीड से बंद हो रही हैं और बिजली के बिलों की वजह से, इसके बारे में आप क्या कहें?
अच्छा देखिए बिजली के बिल, अब इन्होंने क्या किया, आते ही क्या किया, पहले जो है ना इमरान खान रिलीफ दे रहा था हर बिजली के बिलों में भी, वैसे भी जो है ना रिलीफ दे रहा था। पेट्रोल के अंदर वो चीख के बता रहा था कि मैंने जो है ना आपको रिलीफ दिया, लेकिन ये मान नहीं रहे थे कि ये रिलीफ दे रहे हैं। अब बिजली के बिलों का हिसाब आते ही इन्होंने बिजली की कीमतों बिलों के अंदर 8-9 रुपया जो है ना इजाफा कर दिया। उसका इन्होंने ये किस लिए किया, इसलिए कि आवाम के ऊपर बटन डाला। आवाम क्योंकि इमरान खान के साथ ही वो नहीं चाहते, आवाम की तवज्जो हटाने के लिए सारा जो ना ये सिस्टम किया जा रहा है। आवाम को फिर जो है ना बलि का बकरा बना रहे हैं। आवाम को जो है ना इतना जो है ना ये मजबूर कर रहे हैं कि एट दी एंड इनके पास कोई ऑप्शन आ रहे, आवाम दोबारा इनकी तरफ माइलो पहले जो मसनूई महंगाई की ताकि अब थोड़ा रिलीफ देंगे, फिर वापसी आवाम इनकी तरफ कन्वर्ट होगी। लिहाजा ये सारा बर्डन जो है एक आवाम शहरी के ऊपर, आप देखिए जिसकी 20,000-30,000 सैलरी है उसको 20-25,000 30,000 तक बिल आ रहे हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है आवाम के साथ। वो अपने बच्चों का जो है ना ख्याल रखें, उनको पालें या ये करें, ये सारा जो है ना मेरे ख्याल से ये जुल्म है, सितम है, इसको कम करना चाहिए। जैसे भी हो कोई ऐसा बंदा अहल आना चाहिए जिसके ऊपर आवाम जो है ना एतमाद करे, आवाम एतमाद का वोट दे। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड्स बड़ी स्पीड से ख़त्म हो रही हैं, सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, उसके मतलब क्या कहेंगे? या देखें अब एग्रीकल्चर ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हमने जो है ना बड़े बड़े घरों में रहना है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इतनी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहाँ फसल नहीं हो सकती, उसको छोड़ के ये ज़री ज़मीनों को ऊपर जो है ना ये बड़े बड़े महल्लात बना रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाए जाएँ कि ज़री ज़मीन के ऊपर जो है ना किसी भी किस्म की तमीर को रोका जाए, जो बंजर ज़मीन है उससे बहाल किया जाए, या उसके ऊपर इस तरह की जो है ना जो बिल्डिंगें बनाई जाएँ। तो दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को तरक्की देनी चाहिए, इनको किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए। अब देखिए कि फसलों के अंदर कितना इनका खर्चा है, लेकिन अभी जो रेट निकल रहे हैं तकरीबन बहुत कम है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से जो 5,000 फ़ी मन जो ना चावल की जो मूंजी की कीमत थी, लेकिन वो अब 3,035 रुपये में सेल हो रही है, जो कि हालांकि इतने बिल आए हैं इनको, लेकिन रिलीफ जो है ना कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। तो बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मतलब आम शहरी, और उनका कहना भी यही था कि देखें बिलों में रिलीफ दें, सनतें बंद हो रही हैं, सनतों को देखें, हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमें आना चाहिए वो हमारी सनतें बंद हो रही हैं, हमारे जो बिजलों के बिल हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, उनको नीचे लाना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, मतलब कि ऑल ओवर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत नीचे है और हमारे मुल्क में कीमतें बढ़ रही हैं। इसका क्या मामला है? कुछ लोग कहते हैं जी IMF से कर्जा लिया हुआ है, IMF की जो शराइत हैं उसके मुताबिक ही मतलब चल रहे हैं। IMF की शराइत के मुताबिक इनको एक शेड्यूल जारी किया जाता है, ज़राए के मुताबिक यही है कि जनाब वो शेड्यूल के मुताबिक इन्होंने पेमेंट्स करनी होती हैं। वो फिर बताते हैं कि आपने कौन कौन से टैक्स कितने कितने लगाने हैं जिससे वो रिकवरी करके, क्योंकि लाजिम बात है जो IMF से कर्जा लिया जाता है वो हुक्मरान अपनी पे से या अपनी जेब से अदा नहीं करते, वो हम पूरी आवाम के ऊपर टैक्सों की सूरत में बोझ डालकर उसमें से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो IMF की किस्त जाती है और फिर वो रिलीफ देते हैं हम लोगों को। यानी कि बिल्कुल आम शहरियों का जो आपने बातचीत सुनी, उनका कहना यही था कि कम अज़ कम नो डाउट गाड़ियाँ कम हो रही हैं, गाड़ियों की कीमतें कम हो, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो एक सर्टन लेवल के ऊपर जो तबका है उसने ख़रीदनी है, इससे गरीब आदमी को कोई तल्लक नहीं है। अब आटे की जो किल्लत है उसका अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त आटे की किल्लत मौजूद है, गंदम का जो हाल हो गया वो अंदाज़ा लगा लें, कपास का हाल हो गया वो अंदाज़ा लगा लें, सैलाब की वजह से हमारा जो ज़री ज़मीन है, जो हमारी फसलें थी वो टोटल तबाह हो चुकी हैं। इवन दन कि मेरा ख्याल है कि अगले कई महीने में शायद पता नहीं है कि वो ज़मीन उस चीज़ के लिए तैयार हो या ना हो, यानी कि अगली फसल के लिए ज़मीन किस तरह तैयार होगी, कितनी ज़मीनें दोबारा तैयार हो सकेंगी, कितनी ज़मीनें दोबारा नहीं तैयार होंगी, ये चीज़ें अभी तक हम लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। एग्रीकल्चर लैंड्स को अगर आप सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी बहुत गलत बात है। एग्रीकल्चर लैंड्स को सोसाइटीज़ में बिल्कुल कन्वर्ट ना करें, बल्कि इस पर बैन लगना चाहिए। एग्रीकल्चर, अगर आपका मुल्क एक एग्रीकल्चर में मुल्क है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है कि आप लोग अपने मुल्क को खुद ही उगा के खुद ही खाते हैं। अल्लाह ना करे कि अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो आप लोग कम अज़ कम एटलीस्ट अपने मुल्क से जो चीज़ें उगाएंगे वो आप लोग सारे मुल्क को खिलाएंगे। कम अज़ कम एक कहत पैदा नहीं होगा, एक भूख पैदा नहीं होगी, क्योंकि भूख पैदा होने से आपको पता है कि भूख जो है वो एंड तक लोगों तक ले जाती है एंड तक, और उसमें ये होता है कहत साली शुरू हो जाती है। कहत साली शुरू होगी तो लोग जराइम पेशे की तरफ आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डॉलर नीचे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉलर हमारी एक माशियत का बहुत
हिस्सा बन चुका है। डॉलर जो है उसका नीचे आना बहुत ज़रूरी है। डॉलर आपने जिस तरह भी देखा, एक शहरी के हाथ में एक 100 का डॉलर था, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जी मुझसे जो तिजारत की गई जिस चीज़ की वो डॉलर्स में की गई और मुझे डॉलर्स में पेमेंट हुई। तो इस वक्त समझ लें कि रुपीस के अलावा जो है वो एक डॉलर आ चुका है हमारे यहाँ पर, और डॉलर जो है वो जो उसने एक जगह बना ली है, बड़ी अच्छी खासी जगह बना ली है। डॉलर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। जैसे ही पता लगा कि डॉलर बढ़ रहा है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी डॉलर की और डॉलर जमा करना शुरू कर दिए। जैसे ही आप जमा करना शुरू कर देंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, वैसे ही डॉलर का रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को सारी कंक्लूजन ये है कि आप लोगों को डॉलर का हुकूमत को चाहिए कि डॉलर का रेट नीचे करें और अपनी मईशत को स्टैंड करें। किसी एक ऐसी जगह पर स्टैंड करें जहाँ पर मईशत नीचे ना ऊपर ना जाए, नीचे आए, यानी कि महंगाई का ग्राफ जो है ऊपर जाने के बजाय नीचे वाली साइड पे आए। छोड़ दें इस वक्त, मेरा ख्याल है इस वक्त हर किसी खत्ते में, पाकिस्तान में किसी न किसी पार्टी की हुकूमत है। छोड़ दें सारे मामलात को, भूल जाएं कि हम लोग किसी के खिलाफ हैं, किसी के मुखालिफ हैं। एक ही पेज पे इकट्ठे होकर सब लोग सिर्फ आवाम का सोचें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम को स्टैंड करें। मैं पहले भी प्रोग्राम्स में ये बात कह चुका हूँ कि आवाम है तो आप हैं, अगर आवाम नहीं रहेगी खुदा न खासा तो आप किस पे हुकूमत करेंगे। प्लीज़ आवाम के मतलब सोचें, उसको रिलीफ देने की कोशिश करें, उसको एजुकेट करें, क्योंकि आवाम भी हमारी एजुकेट नहीं है। वो भी बहुत सारी चीज़ों में जो है मतलब कि नेग्लिजेंसी करती है। जिस तरह कि ताजर बरादरी है, जब एकदम रेट्स अप होते हैं तो फिर वो रेट को, अगर रेट 100 रुपये अप हुआ है तो वो 102 105 कर देते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जब रेट्स नीचे आते हैं तो फिर वो रेट्स नीचे नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने आप को ठीक करें और जो इंसान जो कारोबार कर रहा है, जो ड्यूटी कर रहा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से, ईमानदारी से और इस्लाम के मुताबिक जिस तरह सिखाया गया उस तरह निभाए। और मेरा ख्याल नहीं, मैं नहीं समझता इस चीज़ को कि अगर हम लोग इंडिविजुअली ठीक हो जाएं और हम लोग ही करप्शन नहीं करेंगे। देखिए हमारे से ही लोग जाकर आगे पैसे दे के तो आगे करप्शन में काम करवाते हैं। अगर हम लोगों में से ही कोई आगे पैसे नहीं देगा और कहेगा ठीक है अगर आप काम करना करें, नहीं करना ना करें, मेरा काम जेन्युइन है, तो मेरा ख्याल है करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पैसे ही नहीं देंगे, कितनी देर तक वो आपकी फ़ाइल रोक के रखेगा। ये चीज़ें सारी हम लोगों को, मैं एंड में आपको यही कहूँगा कि हम लोगों को ज़रूरत है ठीक होने की। हम इंडिविजुअल अपने आप को ठीक करें, अपने आप को देखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करें, तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारे हमसाए मुल्क देख लें, हमारे दूसरे ममालिक मुल्क देख लें, उन्होंने यही बात की है। आवाम जो है वो अपने आप को जो है अपने आप को ठीक करती है, अपने आप को सही करती है। उसे पता है कि मैंने खुद सही होना है, मैंने खुद ये काम नहीं करना, जो 2 नंबर काम है वो मैंने नहीं करना। जो मैंने दूसरा जो बंदा मेरे पास आ रहा है वो भी मेरा भाई है और मैंने उसको जो है उसको भी रिलीफ देना है। प्रॉफिट कमाएं, लेकिन इस तरह का प्रॉफिट मत कमाएं कि वो प्रॉफिट वबाले जान बन जाए दूसरे के लिए, महंगाई इतनी हो जाए और मामला जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान के ख़राब होंगे, हमारे ख़राब होंगे। क्योंकि एक चीज़ जो है वो घूमती घुमाती जो है वो आपको किसी न किसी दायरे में, क्योंकि ये सर्कल में चल रही है, आपको किसी न किसी दायरे में फंसा लेगी। मतलब आप अगर आगे कोई चीज़ महंगी बेच रहे हैं तो अल्टीमेटली आप भी को पीछे से कोई चीज़ महंगी ख़रीद रहे होंगे। तो ये चीज़ों को जब हम लोग बंद करना शुरू कर देंगे इंडिविजुअल, तो मेरा ख्याल है हमारा मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो जाएगा। और हम लोगों का फ़र्ज़ भी यही बनता है एक अच्छे शहरी के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, कि पाकिस्तान की तरक्की को पहले सोचना चाहिए। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ, फिर किसी एक नए मसले के साथ। फिर हम लोग इसी तरह ही आपको कभी आवाम में नज़र आएंगे, कभी आपको किसी गवर्नमेंट महकमे में नज़र आएंगे, कभी आपको किसी के मसले मसाइल हल करते नज़र आएंगे, कभी आपको किसी इंटरटेनमेंट करवाते हुए नज़र आएंगे, कभी आपको कोई मालूमात फराहम करते हुए नज़र आएंगे। हम लोग आपको इसी तरह ही कोहे नूर चैनल के ज़रिए नज़र आते रहेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।